स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है पिप्रासिलिन। पिप्रासिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जो पेनिसिलिन नामक दवाओं के वर्ग से संबंधित है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। आइए सबसे पहले जानते हैं पिप्रासिलिन एंटीबायोटिक्स का इतिहास। पिप्रासिलिन विस्तारित स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन के वर्ग में एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। इसे पहली बार 1972 में यूके में बीचम रिसर्च लैबोरेटरीज के वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किया गया था। पिप्रासिलिन को मौजूदा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवाओं में सुधार के रूप में विकसित किया गया था जो जीवाणु प्रतिरोध के कारण कम प्रभावी हो रहे थे। इसे गतिविधि के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका अर्थ है कि यह पहले के पेनिसिलिन की तुलना में जीवाणु प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित कर सकता है। 1977 में बीचम फार्मास्यूटिकल्स द्वारा पिप्रासिल ब्रांड नाम के तहत पिप्रासिलिन को बाजार में पेश किया गया था। यह शुरू में अस्पताल में भर्ती रोगियों में संक्रमण का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, विशेष रूप से समझौता किए गए प्रतिरक्षा प्रणाली वाले या जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए अतिसंवेदनशील थे। इसकी शुरुआत के बाद से अस्पतालों, क्लिनिकों और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं सहित विभिन्न प्रकार की नर्सिंग होम में पिप्रासिलिन का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग अक्सर मूत्र पथ के संक्रमण, श्वसन पथ के संक्रमण, त्वचा के संक्रमण और पेट के अंदरूनी संक्रमण जैसे संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है। आज पिप्रासिलिन एक सामान्य दवा के रूप में उपलब्ध है और देश में निर्माता के आधार पर विभिन्न ब्रांड नामों के तहत बेचा जाता है। अब बात करते हैं पिप्रासिलिन एंटीबायोटिक्स काम कैसे करता है। पिप्रासिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल सेल वॉल के निर्माण में हस्तक्षेप करके काम करता है। यह एक बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक है जो पेप्टिडोग्लाइकन श्रृंखलाओं के क्रॉस लिंकिंग को रोकता है, जो जीवाणु कोशिका दीवार को बनाते हैं। इससे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति कमजोर हो जाती है, जिससे यह आस्माटिक लसीका और कोशिका मृत्यु के लिए अतिसंवेदनशील हो जाता है। पिप्रासिलिन का उपयोग कब करते हैं। पिप्रासिलिन का इस्तेमाल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के खिलाफ करते हैं, जिसमें स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, प्रोटियस मिराबिलिस, एस्चेरिचिया कोलाई और क्लेप्सिएला न्यूमोनिया शामिल है। यह आमतौर पर निमोनिया, मूत्र पथ के संक्रमण, त्वचा के संक्रमण और पेट के अंदर के संक्रमण जैसे गंभीर संक्रमणों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। पिप्रासिलिन का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के विकास से बचने के लिए सावधानी के साथ इसका उपयोग किया जाना चाहिए। पिप्रासिलिन एंटीबायोटिक्स की कितनी खुराक दे सकते हैं। पिप्रासिलिन की खुराक इलाज किए जा रहे संक्रमण के प्रकार और गंभीरता के साथ साथ रोगी की उम्र, वजन और चिकित्सा के इतिहास के आधार पर अलग-अलग होगी। निर्धारित चिकित्सक के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना महत्वपूर्ण है। पिप्रासिलिन को आमतौर पर 30 से 60 मिनट की अवधि में अंतःशिरा यानी इंट्रावीनस मार्ग से प्रशासित किया जाता है। अधिकांश संक्रमणों के लिए अनुशंसित वयस्क खुराक हर 8 घंटे में 4.5 ग्राम दे सकते हैं। गंभीर संक्रमणों में या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड रोगियों में विभाजित खुराकों में खुराक को प्रतिदिन 16 ग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। बाल रोगियों के लिए खुराक बच्चे की उम्र और वजन पर निर्भर करेगा। सामान्य खुराक सीमा प्रतिदिन शरीर के वजन के प्रति किलो 100 से 200 मिलीग्राम है, जिसे हर 8 घंटे में विभाजित खुराक में दिया जाता है। पिप्रासिलिन का इस्तेमाल करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अन्य पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवाओं की तरह पिप्रासिलिन कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है।
यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिप्रासिलिन सहित एंटीबायोटिक दवाओं के लंबे समय तक उपयोग से एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया का विकास हो सकता है। इसलिए इसका उपयोग केवल एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा निर्धारित और अनुशंसित अवधि के लिए किया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मरीज जिनके गुर्दे खराब है, गुर्दों की परेशानी होती है, ऐसे मरीजों में पिप्रासिलिन के खुराक को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि दवा मुख्य रूप से गुर्दे से समाप्त हो जाती है। ऐसे मामलों में चिकित्सक रोगी के क्रिएटिनिन क्लियरेंस स्तर के आधार पर उचित खुराक निर्धारित करेगा। फिर से निर्धारित चिकित्सक के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना और उपचार के लक्ष्य को पूरा करना महत्वपूर्ण है, भले ही दवा समाप्त होने से पहले लक्षणों में सुधार हो। आज की वीडियोस में बस यही तक। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।